मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब पूरे शबाब पर है रंग में। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। 10 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सत्ता बचेगी या फिर जाएगी या कमलनाथ आएंगे। वैसे इस बार का उपचुनाव मिनी विधानसभा चुनाव की तरह ही है। ये उपचुनाव कई नेताओं की राजनीतिक किस्मत को तय करेगा। कई नेताओं की इज्जत इस उपचुनाव में दांव पर लगी है। अगर देखा जाए तो इस उपचुनाव के 5 अहम किरदार हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इस चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान की हैसियत बीजेपी में क्या है या क्या होगी। अगर बीजेपी 28 सीटों में से 14 सीटों पर जीत हासिल करती है तो शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक हैसियत बिल्कुल वैसे ही रहेगी, बरकरार रहेगी जैसी अभी है। लेकिन अगर सीटों की संख्या कम हो गई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के करियर पर संकट आना तय है। शिवराज सिंह चौहान को यह पता है कि जिस जोड़ तोड़ से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी है उससे निकलने का एक ही तरीका है और वो है विधानसभा उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करना। अगर हम दूसरे किरदार की बात करें तो वो कांग्रेस से विद्रोह कर बीजेपी में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया के ऊपर उनके समर्थक नेताओं को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी है। अगर सिंधिया के समर्थक नेताओं की हार होती है तो फिर सिंधिया बीजेपी में हाशिए पर चले जाएंगे और साथ ही साथ वो कांग्रेस के लिए तंज कसने का एक जरिया भी बन जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहते और यही कारण है कि सिंधिया लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थक नेता विधानसभा में पहुंचें और वो बीजेपी में अपनी हैसियत बना सकें, अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। बात कांग्रेस की तरफ से की जाए तो अहम किरदार सबसे पहले कमलनाथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ये पता है कि मुख्यमंत्री बनने का ये उनके लिए अंतिम मौका है क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। कमलनाथ जानते हैं कि अब नहीं तो बस कभी नहीं। ऐसे में कमलनाथ हर विधानसभा सीट पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, ज़बरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ को पता है कि अगर कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीत जाती है तो कांग्रेस सरकार बनाने का दांव चल सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, 20 से 22 सीटें। ऐसे में कमलनाथ अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल इन उपचुनाव में कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में एक और महत्वपूर्ण किरदार है और वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह आजकल ज़्यादा चर्चा में नहीं है या उन्होंने अपने आप को खुद संयमित किया हुआ है, लेकिन दिग्विजय सिंह की तरफ से उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने कमान संभाल ली है और ज़बरदस्त एक्टिव हैं जयवर्धन सिंह। दिग्विजय सिंह को यह पता है कि आने वाला वक्त जयवर्धन का ही है, इसीलिए वो अपने बेटे को खुली छूट दे रहे हैं। जयवर्धन खुद कमलनाथ के टच में हैं, चुनाव प्रचार में पूरी जोर शोर से ताकत से जुटे हुए हैं और जयवर्धन अपने पिता की विरासत को संभालना मध्य प्रदेश में चाहते हैं। उनके सपने बड़े हैं और उनके पास मौका भी काफ़ी बेहतर। अगर मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा समीकरण को देखें तो 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास इस समय 107 सीटें हैं। उपचुनाव के बाद बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 9 सीटें जीतने की ज़रूरत है, तो वहीं कांग्रेस के पास अभी 88 विधायक हैं और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल काम लग रहा है और बीजेपी के लिए 9 सीटें जीतना बेहद आसान। शिवराज सिंह चौहान को इतना तो आप जानते ही हैं। हालांकि कांग्रेस ये मान रही है कि अगर कांग्रेस 20 से 22 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो वो बीजेपी में सेंध लगा सकती है और अपने साथ निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर सकती है। फिलहाल तो उपचुनाव की ये जंग काफ़ी रोचक हो गई है, लेकिन फैसला मध्य प्रदेश की आम जनता यानी कि वोटर के हाथ में है और वोटर अपना फैसला 3 नवंबर को करेगा, जिसका परिणाम 10 नवंबर को आपके हमारे सामने होगा। लेकिन मध्य प्रदेश उपचुनाव में ये सभी किरदार जी जान से जुटे हुए हैं।